अस्सलामुअलैकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोग को अपनी चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। जैसे हमने कल के ब्लॉग में लास्ट में डिस्कस किया था कि कैनेडियन इमिग्रेशन को भी सेम जो स्टडी कंसल्टेंट है या जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया है वो डील करते हैं, तो आज उसकी डिटेल्स हम वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप उसको समझें, मैं उस एंगल से डिस्कस करूंगा जिस एंगल से एक कैंडिडेट या एक एप्लीकेंट जब सोच रहा होता है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों के साथ नया हूँ। सुनने में भी काफ़ी दफ़ा पहले आया है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह मेरे सर्कल में हैं, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स भी हैं, बट कभी इन चीज़ों से मैं गुजरा नहीं, इन चीज़ों को इतना मतलब लेके चला। अब मैं इन चीज़ों को इसलिए ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि कोरोना की वजह से गल्फ़ का काफ़ी सारा काम जो हम वर्क परमिट का काम करते थे देसी लोगों के लिए, अनपढ़ हमारी तरह के सीधे साधे लोग, मतलब हमारी तरह के सीधे साधे लोग, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे शातिर चालाक होते हैं, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि थोड़ा सा देसी माहौल होता है हमारे काम का, वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इंग्लिश वाला सीन होता है उनका। वो काम रुका तो काफ़ी सारे लोग मुझे भी कहते रहे, और मेरी भी रोज़ी रोटी है काम को चलाना। ऑफ कोर्स घर दो तीन मतलब रोटियां लेके जानी होती हैं, तो उसकी वजह से मुझे भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ा। और उसकी वजह से जब मैंने सोचा कि पाकिस्तान से अगर किसी को आपने डील करना है तो वर्क परमिट और विजिट वीज़ा ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्टडी वीज़ा ज़्यादा इजी है, या फिर कोई इमिग्रेशन का प्लान इजी रहता है और वो सक्सेसफुल उसके केसेस ज़्यादा है, मतलब एक्सेप्टेंस रेशो या सक्सेस रेशो उसकी ज़्यादा है। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, गल्फ़ के वो हालात नहीं रहे जो पहले होते थे। और वैसे भी गल्फ़ में यह है कि आपको नेशनैलिटी भी नहीं मिलती, तो काफ़ी सारे और कंट्रीज़ में मतलब जैसे मैंने टाइम गुजारा हुआ है, 8-10 साल लगाए हुए हैं गल्फ़ में, तो इतना टाइम अगर आप किसी और कंट्री में लगा दें तो आपको पासपोर्ट और नेशनैलिटी मिल चुका होता है। तो वो चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी, और जो लोग मेरे चैनल को और मुझे देखते हैं, मैं उनके साथ वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो ये मतलब दो मेन फैक्टर्स हैं, एक मेरे लिए और एक आप लोगों के लिए जो नए अब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, जब आप कनाडा, और आज की वीडियो है ऑफ कोर्स कनाडा से रिलेटेड, तो जब आप कनाडा जाना चाहते हैं या यूजुअली किसी भी कंट्री में जब आप जाना चाहते हैं तो आपके पास 4 तरीके होते हैं उस कंट्री में इंटर होने के लिए। पहला तरीका है विजिट वीज़ा, दूसरा तरीका है स्टडी वीज़ा, तीसरा तरीका है वर्क परमिट वर्क वीज़ा, और चौथा तरीका फोर्थ जो है वो है इमिग्रेशन, बिजनेस इमिग्रेशन या स्किल्ड इमिग्रेशन। आपकी सलाहियतों की, आपकी स्किल की बेस पे आपको इमिग्रेशन मिलती है। ये 4 तरीके हैं यूजुअली। अब मैं ये जो मैंने रैंकिंग बताई, मतलब ये नहीं कि यही रैंकिंग है, बट मैंने बताया कि 4 हैं, ठीक है। उसमें से हम डिस्कस करेंगे ओनली इमिग्रेशन को, मतलब आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताने आगे वीडियो में, वो आपने उस पर्सपेक्टिव से सुनना है कि मैं इमिग्रेशन की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपके साथ विजिट वीज़ा को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपके साथ स्टडी वीज़ा को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वर्क वीज़ा को या वर्क परमिट के ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपके साथ बिजनेस इमिग्रेशन या स्किल्ड इमिग्रेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने माइंड में रख के आगे वीडियो देखनी है, और पाकिस्तान से भी बताऊँगा और साथ में गल्फ़ से भी बताऊँगा, तो दोनों की बेसिक चीज़ें बताऊंगा। फिर अगर फ्यूचर में हमें मतलब रिस्पांस अच्छा आता है और इस पर हमें फर्दर वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगा, सो दैट आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहें। मैंने भी जब वीडियोस देखनी शुरू की, मैं इस कंसल्टेंट से पहले, जिसकी भी मतलब वो खिचड़ी बनी हुई, एक्सप्रेस प्रोग्राम पता नहीं क्या क्या, अब वो जैसे मुझ जैसे एक बंदा जिसने 8-10 साल बाहर लगाए हुए हैं, बट उसके लिए कनाडा एक नया प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, उसको भी कन्फ्यूजन है, तो वो लड़का जो पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गया उसको तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा सिंपल वे में वो चीज़ें डिस्कस करूं और आपको एक्सप्लेन करूं। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी इमिग्रेशन में 4 चीज़ें काउंट होती हैं, मैंने भी लिखी हुई हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग व्लॉग चीज़ें भूल ना जाए। एज फैक्टर काउंट होता है, वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, एजुकेशन काउंट होता है, और आइल्स जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम या टेस्टिंग जो भी है उसका, ये आइल्स का तकरीबन सबको पता है। ये 4 चीज़ें आपकी मेन काउंट होती हैं इमिग्रेशन प्लान में, जो आपका स्किल्ड या बिजनेस इमिग्रेशन रहता है, उसमें 4 चीज़ें आपकी मेन काउंट होती हैं। अब इसमें आपकी आइडियली एज जो है वो 24 साल से 34 साल, 24 ईयर्स से 35 ईयर्स के बिटवीन जब आप होंगे तो आपकी स्कोरिंग जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है इनका CRS, उसमें आपकी स्कोरिंग अच्छी काउंट होगी, उसमें आपकी फ़ाइल अच्छी बनेगी, आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस बनेंगे। ये नहीं कि आपकी 24 से 34 साल की एज है तो आपका वीज़ा हर हाल में लगना है, या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। और सेकंड आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स, ये आपका आइडियल वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था, एजुकेशन। एज
वो आपकी 24 ईयर्स से 35 ईयर्स के बिटवीन होना चाहिए। सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपका 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स का होना चाहिए, और वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंटेड उसको मतलब बैकअप कर रहा हो। क्या मतलब, मैं बोल दूँ मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस, जबकि वो डॉक्यूमेंटेड ना हो, ना वर्क एक्सपीरियंस हो, ना वो कंपनी एग्जिस्ट करती हो, ना उस कंपनी में अगर फॉलोअप के लिए किसी को वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाए तो वो ना पिक हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और थर्ड आता है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है वो आपकी मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए, और आइडियली जो है वो 18 ईयर्स हो। मतलब एजुकेशन आपकी इमिग्रेशन के लिए स्किल्ड या बिजनेस इमिग्रेशन, ये दो चीज़ें डिस्कस करें, उसमें हम स्किल्ड को अभी डिस्कस करें, बिजनेस इमिग्रेशन को मैं आपके साथ लास्ट पे डिस्कस करूँगा। तो स्किल्ड में आपकी जो एजुकेशन है स्किल्ड इमिग्रेशन में, उसमें आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स से 18 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए। आइडियली 18 ईयर्स होगी तो आपकी स्कोरिंग CRS की अच्छी रहेगी। 16 जमात से 18 जमात के दरमियान जब आपकी एजुकेशन होगी तो आपकी स्कोरिंग उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। जिसमें यूजुअली आपका पाकिस्तान में अगर आपने स्टडी की है तो 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन प्लान होता है, और जो 16 ईयर्स आपका काउंट होता है, और फिर 2 ईयर्स का आप या मास्टर करते हो, MS करते हो या MPhil जो भी करते हो, वो आपका 18 ईयर्स की एजुकेशन में काउंट होता है। अब इसके बाद जो चीज़ है वो है आइल्स, और लास्ट पॉइंट वही है फोर्थ। आइल्स में जो है वो आपके पास जो स्कोरिंग है, जो बैंड्स है, वो 7.5 से 8 के बिटवीन मिनिमम होने चाहिए। मतलब 7.5 से है तो आप इसके लिए अच्छी स्कोरिंग आपकी नहीं, और आप एलिजिबिलिटी में बहुत नीचे रैंक कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम आपकी 7.5 है, 7.5 नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और 8 और इससे ऊपर अगर है तो अच्छी बात है। अब इसमें भी जो लिसनिंग है, ठीक है, उसमें आपके बैंड्स एटलीस्ट 8 होने चाहिए। बाकी जो 3 हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उसमें 7 है तो मुश्किल नहीं है, 8 है तो भी अच्छी बात है, मतलब बट उसमें क्राइटेरिया लिसनिंग में एटलीस्ट 8 का है, ठीक है। ये तो हो गई स्किल्ड इमिग्रेशन, ये पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं और ये गल्फ़ से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब आते हैं, अच्छा गल्फ़ में कुछ चीज़ें हैं, हाँ ठीक है, गल्फ़ में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको साथ में ऐड करना है। और हाँ, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी काउंट होती है। जब आप गल्फ़ में होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या है, तो आप गल्फ़ में हैं या पाकिस्तान में, आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी तकरीबन 15 लाख शो करानी है, 1.5 मिलियन PKR पाकिस्तानी रुपीज़ आपने शो करनी है। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट इतनी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अब आ जाता है बिज़नेस इमिग्रेशन का ऑप्शन। अब बिज़नेस इमिग्रेशन में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास 16 ईयर्स एजुकेशन नहीं होगी, ठीक है, या वो आइल्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा सकते होंगे। तो बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए आपकी एज जो है वो लेस देन 65 ईयर्स होनी चाहिए, और एजुकेशन आपके एटलीस्ट 12वीं जमात पास होना चाहिए, ठीक है। +2 आपके हुई होनी चाहिए, 12वीं जमात, FA FSC जो भी उसको बोलो। आइल्स में आपके बैंड्स मिनिमम ओवरऑल 4 होने चाहिए, ठीक है। और बिज़नेस इमिग्रेशन के साथ साथ में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए, वही 3 to 5 ईयर्स का। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 4 करोड़ की आपके पास एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये आपने रिफ्लेक्ट करने हैं, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है या बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी और गाड़ी के अलावा ये आपके एसेट्स में काउंट होंगे। मतलब कैश है या आपका कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी आपके एग्रीकल्चर जो भी है, या किराए पे आपने कोई घर दिया हुआ है, या जो भी, अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर बाहर हैं तो आपने मैक्सिमम कैश स्टेटमेंट शो करानी है। और आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है जो कि तकरीबन 1 लाख कैनेडियन डॉलर तक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं, बट 4 लाख का आपने शो कराना है। तो ये आपकी बिज़नेस इमिग्रेशन में भी आपको हेल्प आउट करेगा। अब बिज़नेस में, अब अगर आप गल्फ़ में हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे यार मैं फंसी पागल हो गया क्या, कि कह रहा है कि गल्फ़ से मतलब आगे आप जाएं। मैं ख़ुद फैमिली के साथ रहा हूँ UAE में, गल्फ़ में। तो वहाँ पे आपका एजुकेशन सिस्टम एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, रेजिडेंशियल सिस्टम आपको एक्सपेंसिव पड़ता है, और हेल्थ का एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर आप इन दो चीज़ों को कंपेयर करोगे, हेल्थ को और एजुकेशन को, तो ये आपको और आपके बच्चों को, मतलब एजुकेशन आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ केयर आपको और आपकी पूरी फैमिली को फ्री में दी जाएगी। और मज़े की बात ये कि अगर आप इमिग्रेशन प्लान के थ्रू जाते हो, जो कि PR के थ्रू आपने गए होते हो, तो आपको 3 इयर्स के बाद आप पासपोर्ट के लिए और नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। गल्फ़ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, और गल्फ़ में 3-4 साल तो बंदा यूजुअली हर बंदे ने लगाया होता है। जो अभी भी मेरे पास क्यूरीज आते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, किसी ने 4 साल, 5 साल, 6 साल बाहर लगाए होते हैं। तो बताने का पर्पज़ ये है कि आप प्लान के साथ बाहर जाओ। अभी अगर आपने FA की हुई है, इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप एक प्लान के साथ बड़ा गोल सोचो।
हमारे टाइम पे जब हम गए थे 2012 में और हमारे पास भी थोड़ा बहुत अच्छा प्लान था, तभी आज हम थोड़ी सी अच्छी जगह पे हैं। हम मेरे ही खुद के क्लासमेट्स जिनके पास प्लान नहीं था, जिनके मतलब विज़न नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा विजनरी बंदा हूँ और मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो वो स्टिल स्ट्रगलिंग फेज़ में है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो चुके हैं। तो अगर आपका मेरे से अच्छा प्लान होगा तो आप मेरे से जल्दी सेटल हो जाओगे और अच्छे लेवल पे सेटल हो जाओगे। जैसे लेट्स सपोज़ मैं कनाडा में सेटल नहीं हूँ, क्योंकि हमें चीज़ों को उस टाइम आइडिया नहीं था। हमारी अप्रोच और हमारी अवेयरनेस गल्फ़ के लेवल तक थी, तो वहाँ पे अपना ग्रिप अभी भी है और ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली गल्फ़ की वो सिचुएशन नहीं रही। तो अगर आप कनाडा या यूरोप इस तरह की मतलब कंट्रीज़ के साइड पे अप्रोच करोगे, स्टडी करोगे, उससे अपनी प्रोफाइल उस एंगल से बनाओगे, तो आप उन कंट्रीज़ में ईज़िली सेटल्ड हो सकते हो, नेशनैलिटी भी ले सकते हो, पैसे भी मतलब सेव कर सकते हो, पाकिस्तान में कुछ बना भी सकते हो और किसी न किसी को हेल्प भी कर सकते हो। अब गल्फ़ में अगर कोई आपको कहता है यार मुझे काम पे लगा दो, मतलब मेरे पास ऐसे भी क्यूरीज़ आते हैं कि कोई उसका भाई, कज़न वगैरह गल्फ़ में उसी कंट्री में जॉब कर रहा होता है और वो अपने किसी भाई या सिस्टर को या किसी को मेरी तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं कि यार आप लगा दो। मतलब गल्फ़ की ये सिचुएशन है। अब मैं गल्फ़ की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने पैसा लगाना भी है और अगर आप अभी प्लान में इन्वॉल्व नहीं हुए, अगर आप इन्वॉल्व हो चुके हो गल्फ़ में और इवन गल्फ़ में अगर आप हो और अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अभी प्लान करें कि हमने कंट्री से बाहर जाना है। तो अगर आपने कंट्री से बाहर जाना ही है और ऑप्शन चूज़ करना ही है तो अच्छा ऑप्शन चूज़ करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपने मुझे सीवी भेजनी होगी। सीवी में आपकी एजुकेशन, एज और स्टडी का मेंशन होना चाहिए और उसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका व्हाट्सअप नंबर उसके अंदर गिवन होना चाहिए, जिस पे मैं आपको रिवर्ट करके आपको क्योंकि हर एक का मैं व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं कर सकता और नंबर सेव नहीं कर सकता फ़ोन में, जीमेल में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो जब आपका नंबर सीवी में होगा, सीवी मेरे सामने से गुजरेगी या जब मुझे कंसल्टेंट जिनके साथ मैं काम करता हूँ जब वो मुझे कहेंगे हाँ जी इसका केस ये मतलब उसका फीडबैक जब वो मेरे से लेंगे तो मैं इजीली आपको अपने व्हाट्सएप में से फाइंड आउट कर सकूँगा। ये कुछ डिटेल्स थी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और वीडियो पसंद करें मेरे लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।